Good morning class, myself Krishna sir, and I am literally disappointed from all of you क्योंकि कल जो मैंने क्वेश्चन दिया उसको आपने बनाया नहीं था एंड मैं वो क्वेश्चन फिर से नहीं बताने वाला हूँ अनटिल अनलेस तो आप लोग उसको बनाओगे नहीं, ठीक है। अभी आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं फिर न्यूमेरिकल के साथ। देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एन होगा, an electron of mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg is situated at a distance of 5.3 into 10 to the power minus 11 meter from a proton of mass 1.7 into 10 to the power minus 27 kg. Then ये सारा तो दे दिया, तो पहले ये बना ही लो भाई। ये मान लो Q1 होगा, ये इलेक्ट्रॉन का है, ये Q2 होगा, ये प्रोटॉन का है, ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस क्या दे दिया, 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। तो ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी आर की वैल्यू हो गई, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम एंड ऑल्सो कंपेयर देम, ठीक है। उसको हमें फाइंड करना है और उसको कंपेयर भी करने का है। तो सबसे पहले अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पे m1 का वैल्यू क्या है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर, पहले सारा गिवन डाटा में लिख लेने का है। m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, ठीक है। r तो हमें यहीं पे पता है, r को क्यों लिखने जाओ। और एक देखो फॉर्मूला में हमारा Q1 भी, Q1 अच्छा एक चीज़ बताओ, जो हमारा चार्ज होता है वो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे दोनों पे सेम होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अभी इस हमारा फार्मूला में के का भी यूज़ है, तो के का क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 19 न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर कूलम का स्क्वायर। और हमारा जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू है हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सॉरी नहीं 6.67, सॉरी 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 6.67 6.7 ही मान लो, इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ये हमारा होता है, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हुआ, सबको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल की बात करते हैं, तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू क्या है भाई, 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू क्या है, 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। इन सबको आप कैलकुलेट करोगे तो योर वैल्यू विल बिकम 3.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 47, ठीक है। ये न्यूटन में। अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करोगे तो वो क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जब सारा वैल्यू आप डाल दोगे, के का वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 19, Q1 Q2 यहाँ पे आप उसकी वैल्यू डाल दोगे, ठीक है। क्या है भाई, मैं ही डाल देता हूँ ना, तो आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 एंड 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 का स्क्वायर, ये सारा वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 8.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अभी तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। अभी इसके बाद बोला है, ये देखो यहाँ बोला है कंपेयर द फोर्सेस, फोर्स को हमें क्या करना है, कंपेयर करने का है, ठीक है। इसने बोल के रखा है, तो फोर्स को जैसे कंपेयर करोगे
तो क्या हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रो अपॉन एफ ग्रेविटेशनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या हमारा वैल्यू आया भाई, 8.2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 3.68 इंटू 10⁻⁻47। ये करोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा और ये हमारा इसी को लिखना है आगे जाके। तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू, या एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल, मतलब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का वैल्यू इतने टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये तो पहला न्यूमेरिकल हो गया। अभी हम दूसरे न्यूमेरिकल की बात करेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल हमारा बोलता है two similar charges are found to repel each other with a force of 16 Newton when placed 0. Sorry, इसे को देख नहीं रहा है। Two similar charges are found to repel each other with a force of 16 Newton when placed 0.3 meter apart in air, and what is the strength of each charge? अभी सिमिलर चार्ज बोला है, ठीक है। अगर ये Q1 है तो दिस इज ऑल्सो द Q1, सिमिलर है। डिस्टेंस क्या है, 0.3 है, ठीक है। मतलब ये क्या चीज़ की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू हो गई। ये एयर है, ये याद रखना सारे के लिए। आर की जो वैल्यू है ना, ये हमारा तो फिक्स है, बट अगर हमारा यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना, ये के की जो वैल्यू होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये अगर यहाँ पे एयर आ गया फिर तो फिर वो हाँ देखो वैसे थोड़ा, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है हमको, यहाँ पे हमें Q1 और Q2 का स्ट्रेंथ ऑफ इच चार्ज बोला है, Q1 और Q2 की वैल्यू चाहिए। तो देखो आपका क्या दिया हुआ है, फोर्स तो दे दिया ना, एफ कितना दिया, 16 न्यूटन, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ से मिल गई, और के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर नंबर स्क्वायर। तो एफ इज इक्वल टू क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ Q1 Q2 सेम है तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू ये यहाँ पे 16 न्यूटन, 9 इंटू 10⁻19 Q1 Q2 की वैल्यू, यहाँ Q1 का इसीलिए Q का स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 0.3, मतलब कि 0.3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उसके बाद कर लेंगे 16 ये आप सारा कैलकुलेट करके वैल्यू कैलकुलेट करके अपना बना लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, ये आ जाएगी 1.26 इंटू 10⁻⁻5, ये आपकी आंसर आएगी। चलिए यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया। चलो देखो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम across 2 point having the potential difference 15 वोल्ट। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हमें जो वर्क डन लगा है वो हमें फाइंड करना है। इस चीज़ चार्ज का वैल्यू पता है, 5 कूलम को इधर से लेके इधर तक जा रहा है, तो हमें कितना, तो हमें एक चीज़ देखो, पीडी में हम लोग क्या पढ़े थे, पीडी मतलब वोल्ट ही वन, क्या बोले थे, वर्क अपॉन वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव, मतलब चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब वर्क डन। तो ये देखो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसमें क्या पूछा है आपसे, W पूछा है तो V इंटू क्यू। तो V की वैल्यू क्या है, 15 है,
क्यू 5 है, 75 जूल। ये हमारा क्या निकल के आ गया देखते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, 18 joule of work is done in bringing 18.75 into 10 to the power 18 electron from one end, ठीक है, to other end of a conductor. What is the potential difference between two end? याद करो, एक मैंने क्वेश्चन बनवाया था बहुत पहले कि वो, हाँ, 1 पॉइंट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का शायद वो क्वेश्चन था, मुझे, हाँ याद आ गया। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यही है। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यही शायद क्वेश्चन था, ठीक है। एक 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पे कुछ वैल्यू आई थी। देखो 18 जूल ऑफ वर्क मतलब क्या हो गया, हमारा वर्क डन तो दे दिया ना 18 जूल, ठीक है, और वहाँ से हमें एक वैल्यू आई थी, 1 कूलम में हमारा कितना होता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन होता है हमारा उधर पे एक कूलम में। तो ये कितना बोला है, कितना इलेक्ट्रॉन की बात, देखो अभी हमारा ये वर्क डन दिया हुआ है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ अ कंडक्टर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोला है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस बोला मतलब V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और क्यू क्या है भैया, क्यू हमारा का यूनिट क्या है, कूलम्ब है, ठीक है। तो हमें ये चाहिए, इससे हमें मतलब है क्या, नहीं है। तो ये तुम देखो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन में कितना है, 1 कूलम्ब है। तो 18.75 इंटू 10 टू द पावर 18 में कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 कूलम आ गया, ये कैलकुलेट करेंगे आप तो ये 3 कूलम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अभी हमारा आ गया, क्यू का वैल्यू आ गया 3C। तो उसने क्या पूछा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वी का वैल्यू पूछा है, वर्क डन कितना दिया हुआ है 18, क्यू का वैल्यू कितना 3 है, मतलब 6 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, our next question is that how much work is done in bringing 6 coulomb of charge from an end of 5 volt to the end at 2 volt, ठीक है। how much work is done in bringing 6 coulomb of charge from the end at 5 volt to the end at 2 volt, ठीक है। तो बोलता है, तो देखो जैसे एक ये एंड हो गया और एक ये एंड हो गया, यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ पे 2 वोल्ट है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पता ही है। तो बोलता है कितना अमाउंट ऑफ वर्क, तो ये पीडी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी क्या है, हमारा चेंज ही तो है, मतलब क्या हो जाएगा 5 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट है, ये क्या हो जाएगा 3 वोल्ट आ गया। तो वी इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ से आप निकाल लोगे, V का वैल्यू 3 वोल्ट आ गया, W अपॉन क्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो W क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 मतलब 18 जूल आ गया। एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर एन आवर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, ठीक है। कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो इलेक्ट्रिक करंट यूज़ कर रहा है, कितना करंट कितना यूज़ किया 5 एम्पियर फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे के लिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। वही हमारा इलेक्ट्रिक मतलब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट।
तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई क्या होता है हमारा, क्यू अपॉन टी। ठीक है, मतलब चार्ज को फ्लो करने में वो जो चार्ज है इतने सेकंड इतना टाइम में कितना फ्लो किया, यही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये 5 एम्पियर हो गया, क्यू का वैल्यू थी हमको फाइंड करना है, और 1 आवर बोला है, 1 आवर बोला है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, क्योंकि वहाँ सेकंड की बात करते थे, इन यूनिट सेकंड। तो 1 आवर में कितने सेकंड, पहले तो 60 मिनट और फिर उसमें 60 सेकंड, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 60 × 60, तो ये 18, कुछ ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द लेंथ ऑफ अ वायर, कॉपर वायर 100 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 1 मीटर। हमारा किसी कॉपर वायर का लेंथ क्या दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है, मतलब एल की वैल्यू 100 मीटर है, एंड इट्स रेडियस इज 1 mm, आर की वैल्यू क्या है, 1 mm है। कैलकुलेट्स इट्स रेजिस्टेंस if the resistivity of a wire is 1.72 into 10 to the power minus 18 रो मीटर। ठीक है, कुछ ना कुछ तो लोचा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। चलो वैसे कोई नहीं, वो हम मीटर में था, बट यार हम एमएम में कर दिए हैं, चलो कोई नहीं, जब कर दिए तो कर दिए। चलो, इफ इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ये ओम। ठीक है, अभी हमारा क्या बोला, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, रो एल अपॉन ए, रो का वैल्यू 1.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, एल का वैल्यू 100। अभी एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7, या इसको लिख लो 3.14 लिख लो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। चलो जो लिख लिया तो लिख लिया, और क्या हो जाएगा ये 1 mm, मतलब कि इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0. या 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर, तब तो मीटर में आ जाएगा ना ये। अभी ये सारा को आप कैलकुलेट करेंगे, योर आंसर विल बिकम लाइक, आंसर आपका आ जाएगा 0.55 ओम आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे इसको। अब बात करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द रेजिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ नाइक्रोम वायर इज 6 ओम, कैलकुलेट इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस दे दिया है, ये मतलब कैलकुलेट, क्वेश्चन में कमी है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इफ इट्स लेंथ इज 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मतलब रेजिस्टेंस 20 सेंटीमीटर के लिए कितना है, 6 ओम है, तो 70 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, डायरेक्टली कुछ नहीं करना, कंपेयर कर देना वैल्यू को, आ जाएगा आंसर, ये भी आप बना के रखोगे। तो होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, एंड आई वांट दिस टुडे। मैं 8, 9, 10 आपको स्क्रीन फोटो खींच के भेज देता हूँ।